जय माता की मित्रों। आज बात करते हैं आपके दशम स्थान में सूर्य देव हो तो भावा अनुसार कैसे फल है। जीवनाथ जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के दशम स्थान में सूर्य हो वो परिश्रम से, अपनी मेहनत से अचानक ऊपर उठता है। राजा की कृपा या खुद की भी अतुल कीर्ति, ये सब चीजें उसको प्राप्त होती है। अब हम लोगों की चर्चा है कन्या लगन की, और कन्या लगन में सूर्य देव के पास द्वादश स्थान का स्वामित्व है। और लग्नानुसार वृहत होरा पाराशर शास्त्र कहती है कि द्वादशेष अगर वे दशम भाव में हो तो जातक राजकुल पर व्यय करने वाला, अर्थात बड़े लोगों की संगति करेगा और उनके ऊपर खर्चा भी करेगा। पिता का सुख थोड़ा कम, पिता से दूरी हो सकती है, पिता से अनबन हो सकती है, या बहुत बचपन में ही आपको जैसे हॉस्टल वगैरह में रहना पड़ा हो, फिर आप सर्विस या व्यापार के लिए अपने पिता से बहुत दूर हो गए, वैसा कुछ हो सकता है। ये सब बातें पुस्तकों के अनुसार है। लेकिन दशम स्थान का सूर्य देव अगर आप कुंडलियों का अध्ययन करेंगे तो बहुत अच्छा बताया जाता है। कर्म में प्रगति, मतलब इतनी ज्यादा नियमित और बिना थके करने वाला आदमी दशम स्थान का सूर्य या मंगल लेके बैठा होता है। मंगल आपको शारीरिक शक्ति देता है जो एक समय बाद में कम हो सकती है, लेकिन सूर्य वो शक्ति है जो मरते दम तक कम नहीं होती है। आप देखिएगा ऐसे ऐसे बुजुर्ग आपको मिलेंगे जीवन में जिनकी उम्र 70 या 80 हो चुकी है, लेकिन आज भी थकते नहीं है। शरीर पे झाइयां हो सकती है, चेहरे के सब बाल, सिर के सब बाल आपको सफेद मिल सकते हैं, व्हाइट मिल सकते हैं, लेकिन चेहरे का ग्लेज, आंखों की रोशनी और शारीरिक शक्ति दुबले पतले या शरीर पे झाइयां होने के बावजूद भी गजब आपको देखने को मिलेगी। और ऐसा ग्लेज उनकी स्किन में या चेहरे पे या उनके हाव भाव में आपको मिलेगा कि सहसा आप मतलब उनके पास बैठने की इच्छा करेगी, उनसे बात करने की इच्छा करेगी आपकी। तो ऐसे इंसानों का सूर्य देव दशम स्थान में होता है। माता के सुख में कमी हो सकती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। माता के स्थान में का स्वामित्व है गुरुदेव के पास है। हालांकि गुरुदेव को यहां पे केंद्र का दोष भी लगता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव की अगर दृष्टि सूर्य के ऊपर हो, अपने चतुर्थ स्थान के ऊपर हो, या फिर चंद्रमा खुद बैठा हो चतुर्थ स्थान में, तो फिर माता का और पिता का दोनों का सुख अच्छा होता है। क्योंकि सूर्य पे गुरु की दृष्टि होना मतलब पिता के व्यापार को आगे बढ़ाएगा, पिता के काम को आगे बढ़ाएगा, पिता के नाम को आगे बढ़ाएगा, कुल को आगे बढ़ाएगा, और माता के सुख में भी बढ़ोतरी करेगा, आपके ज्ञान को भी बढ़ाएगा। और द्वादश स्थान से यहां पर सूर्य देव एकादश होते हैं, तो द्वादश स्थान का सब फल आपको लाभ के रूप में मिलेगा। आपका विदेशों से या अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आपका भाग्य उदय होना या वहां से कनेक्शन होना। जैसे कोई व्यापार कर रहे हैं और आप अपनी वस्तुओं को विदेशों में भेज रहे हैं और वहां से आपको अच्छी अर्निंग हो रही है। आपकी ऐसी डिप्लोमा या ऐसी पढ़ाई है कि आप घर में बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन आपके काम का, मेहनत का जो पैसा है वो विदेशों से आ रहा है, क्योंकि आजकल वो सब भी चलता है। या आप खुद विदेशों में जाके आना जाना आपका लगा रहता है, या परमानेंटली वहां पे सेटल हो गए। तो कन्या लगन के लिए दशम स्थान का सूर्य देव बहुत अच्छा होता है। पुस्तकों में क्या लिखा है वो हमने आपको बता दिया।
तथ्य या तर्क के साथ क्या हो सकता है वो भी आपको बता रहे हैं। अब कमी कहां है, क्या नहीं करना चाहिए? अपनी भावनाओं पे, अपने बल पे, अपने कामों पे अभिमान करना नहीं चाहिए कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी सर्विस बहुत अच्छी चल रही है, आप बॉस है कोई फैक्ट्री में, कोई गवर्नमेंट सर्विस में, कोई बड़ी इंडस्ट्री में, और आपके नीचे आपका आदेश मानने वाले कई तरह के आदमी हैं। और जहां पे आपका स्वाभिमान अभिमान में कन्वर्ट हुआ, वहां पे फिर सूर्य निष्फल हो जाएगा। फिर धीरे 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 वो चीज आपको रिवर्स देनी चालू हो जाएगी। ये रेमेडी है दशम स्थान के सूर्य देव की। बहुत से बताएंगे आपको कि द्वादश स्थान का स्वामित्व है, आप सूर्य देव दशम स्थान में लेके बैठे हैं तो आपको ढंग से कोई सर्विस नहीं मिल रही है, ढंग से कोई काम नहीं मिल रहा है, आपका काम कोई अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसा ऐसा ये सब रेमेडी करो। अभी आपके ऊपर निर्भर है आपको करना क्या है। सूर्य देव का अच्छा फल पाने के लिए किसी भी स्थान में अभिमान नहीं करना है, क्योंकि सूर्य देव को खुद को जब अभिमान हुआ था तो उन्हीं के पुत्र ने उनको दंडित किया था। इसीलिए शनिदेव को दुख का कारक बताया जाता है, क्योंकि फैसला फिर समय करता है, समय शनिदेव है। अब शनिदेव आपका योग कारक है तो भी उसको फैसला करना है, शनिदेव अगर दुर्योग कारक है तो भी उसको फैसला करना है, निर्णय आपको करना है कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए। सूर्य देव सब चीजों को, सबको अच्छा करने के लिए अपनी उष्मा या अपनी एनर्जी को पूरे संसार में देता है। क्या आप ऐसा करते हैं? सूर्य देव धन का कारक कभी नहीं रहा, लेकिन बोला जाता है सूर्य देव राजा बनाएगा, तो राजा के पास धन की क्या कमी है? लेकिन राजा को भी अधिकार नहीं है राजकोष से कुछ निकालने का। जब पुराने शास्त्रों का या रामायुग का या कृष्ण युग का ये सब चीजें या वेद पुराणों का ये सब का अध्ययन जब आप करते हैं तो आपको पता चलता है कि राजा को भी अधिकार नहीं था अपने यूज के लिए राजकोष से धन निकालने का। वो भी जनता की भलाई के लिए, सेना के लिए या राज कार्य चलाने के लिए उसको बाकायदा लिखित में जो राजकोष अधिकारी था वो लिखित में प्रमाण लेता था और साइन करवाता था, तब वो धन प्राप्त होता था उनको। क्योंकि उसको धन किस लिए चाहिए? पूरा राज्य उसका खर्चा उठा रहा है, उसको जो खाने को चाहिए, जो भी चीज वस्तु चाहिए, सब कुछ दे रहा है, तो फिर अलग से धन क्यों चाहिए? इसलिए परिवार में जो बड़ा होता है सब लोग धन उसको लाके देते हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा जो अधिकाल से चली आ रही थी, वर्तमान समय अलग आ गया, तो उसको पता होता था कि इस कुल के लिए किसको कितने धन की जरूरत है और हमको किस तरह से इस कुल को संभालना है। जब तक ये चला, हर परिवार और अपना धर्म सब कुछ अच्छा था, सुख शांति थी, फालतू का आडंबर नहीं था। लेकिन जैसे ये धीरे 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 समापन की ओर जा रहा है, हर इंसान दुखी। अब उसके लिए हम ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि सुनने में थोड़ा खराब लगता है। आमने सामने की एक बात हो तो अलग बात है। सूर्य इसीलिए खराब होता है कि आपने अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार में माता पिता का अगर सम्मान नहीं किया तो फिर सूर्य वाली चीजें आपको प्राप्त नहीं होगी। फिर जगह जगह आपके स्वाभिमान को दंडित किया जाएगा। सर्विस में भी आपकी बातों की कदर नहीं होगी, इज्जत नहीं मिलेगी। तो आप अपने कर्मों को देखिए, अपनी दिनचर्या को देखिए, अपने परिवार में किसका कितना सम्मान करते हैं, क्या उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे शब्दों का यूज करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं
कि आपकी कुंडली में आप क्या लेके आए हैं, यह तो दर्शाता है, लेकिन यह नहीं बोलता कि आपको कर्म कैसे करने। आप गीता का अध्ययन कीजिए, उसमें साफ साफ ये बातें लिखी हुई है, कर्म की छूट आपके पास है। आप राजा की तरह कर्म करेंगे तो सूर्य बलि होगा। आप रानी की तरह कर्म करेंगे, मतलब सबको पालने वाले, सबके प्रति मृदुल व्यवहार, माता अपने किसी पुत्र या पुत्री का अनिष्ट नहीं चाहती, तो वैसा कर्म करेंगे तो चंद्रमा मजबूत होगा। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो शुक्र मजबूत होगा। बुद्धि का यूज अच्छे कामों के लिए करेंगे तो बुद्ध मजबूत होगा। तो ये सब बातें ग्रहों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करती है कि कौन सा ग्रह आपकी जन्मपत्री में अच्छे फल देने वाला है और कौन सा बुरे फल देने वाला है। यह तो प्रारब्ध का भोग है, वो तो आपको भोगना है, लेकिन कर्म आपके बस में। कि सूर्य मेरा तुला राशि का है, अच्छे स्थानों में भी प्लेस नहीं है, तो सूर्य का सम्मान मेरे को जीवन में नहीं मिलेगा। मेरे को पता चल गया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को सम्मान देना है लोगों को, अपने से बड़ों के चरण छूने हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। बॉस हो, फैक्ट्री हो या गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो अपने से ऊपर वालों का सम्मान करना है, चाहे वो आपको गाली दे। उनकी कही हुई बातों का पालन करना है, यह आपका प्रारब्ध है और कितने जन्मों का संगठित किया हुआ प्रारब्ध है। उसको अगर ठीक से निर्वाह करके निकल गए तो एक समय आता है कि सब तरफ से सम्मान मिलना चालू हो जाता है, क्योंकि प्रारब्ध के भोग मोस्ट प्रोबेबली 40-45 तक जाके क्षीण हो जाते हैं एक जन्म की। लेकिन आपने अपनी इम्यून को बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ा लिया, वो आध्यात्मिक मार्ग है फिर। कि सबका सम्मान कर रहे हैं, गुरुओं का सम्मान कर रहे हैं और अपना अच्छे सत्कर्म कर रहे हैं, ईश्वर का नाम भी ले रहे हैं, तो फिर इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर भगवान की मेहरबानी होती है कि वो बचा हुआ प्रारब्ध थोड़ा बहुत और आपके ऊपर दे देते हैं और उसको हम लोग दुख समझ लेते हैं, जबकि दुख जैसा कोई चीज ही नहीं है। आपका ही बैंक बैलेंस है। भगवान की इच्छा है कि जितना जल्दी अपना बैंक बैलेंस खत्म करे और मेरे अंदर आके इसकी ऊर्जा समाहित हो जाए, इसका मोक्ष हो जाए, इसका कल्याण हो जाए। तो बहुत सी बातें हैं ऐसी, जब हम लोग डीपली ज्योतिष के बारे में अध्ययन करते हैं तो कुछ चीजों के लिए आपको स्वीकार करने की आदत होनी पड़ेगी। अब अगर आपने उत्तर देना चालू कर दिया, आपने समझा कि हमने गलत किया ही नहीं, फिर हम क्यों भोगे, तो भैया भोगने के लिए ही आए हो। हमारी कुंडली में चंद्रमा अच्छा नहीं है, हमको माता के से कोई विशेष स्नेह नहीं मिलेगा। बाकी और पुत्रों पे या और पुत्रियों पे उनका स्नेह हमसे ज्यादा होगा, हमसे बाद में कोई भाग हो सकता है नहीं मिले, और हमने माता का अनादर चालू कर दिया। भैया जो चंद्रमा आप लेके आए हो वो आपके प्रारब्ध का भोग है, आपके किए हुए कर्मों का भोग है, लेकिन कर्मों की छूट इस जन्म में आपको प्राप्त है। आपको स्वीकार करना पड़ेगा उसको, और स्वीकार करेंगे तभी वो अच्छे से कटेगा। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो दुख, तकलीफ, पीड़ा सब कुछ होगा, भोगना तो तब भी पड़ेगा। भोगे बगैर तो कष्ट मिटेगा नहीं। बहुत से बच्चे ये सब पीड़ा से अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी उम्र में स्कूल की पीड़ा हो, चाहे घर परिवार की पीड़ा हो, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो क्या उससे उस दुख का छुटकारा मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने मौका दिया है, अपने प्रारब्ध को भोग लो, और आपने अगर नहीं भोगा और हमारे दिए हुए इस मनुष्य जीवन को स्वीकार नहीं किया है, तो फिर कई जन्मों का और आपको वो विपरीत क्रमानुसार वापस भोगना पड़ेगा।
कि प्रारब्ध में है कि आपको 20, 30, 50 जन्म पशु पक्षी या कीट पतंगों की योनि के बाद में आपको मनुष्य जीवन मिलना है उस कर्मों को भोगने के लिए। लेकिन अगर ऐसा गंदा काम कर लिया तो फिर 20, 20, 50 क्या, वो मल्टीप्लाई करके जन्मों को भोगना पड़ेगा। फिर जाके मनुष्य जीवन मिलेगा, वो भी वर्तमान जो मिला है उससे भी नीचे वाली श्रेणी में। यह है सुसाइड अटेम्प्ट का फल, जो ज्योतिष भी बताता है, जो वेद शास्त्र पुराण और अपने साधु संत भी बताते। आप कभी सोच के देखिए कि हम लोग छोटी सी बात के लिए, छोटी सी पीड़ा के लिए क्या क्या कदम उठा लेते हैं, लेकिन जब हम लोग दूसरों की पीड़ा देखते हैं तो समझ में आता है कि उन लोगों से तो 1000 गुना अच्छे हैं। तो अपनी पीड़ा को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है कि दूसरे की देखिए, कौन सुखी है उसको समझिए, केवल ऊपर मत देखिए, नीचे भी देखिए कि चलना नीचे ही है, हमेशा ऊपर देख के नहीं चल सकते। और ज्यादा ऊपर देखने से फिर गर्दन या रीढ़ की हड्डी भी वो धनुषाकार हो जाती है, फिर झुकने के लिए टूटना पड़ता है। तो टूटे नहीं, पहले ही झुकने की आदत डालिए। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। आप अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।